स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हम हैं, जिसमें हम बेसिक ट्रांजैक्शन देख चुके हैं, डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन देख चुके हैं, बैंक ट्रांजैक्शन देख चुके हैं। अब हम कुछ स्पेशल जर्नल पे बात करेंगे, मतलब कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे जिनको हमने बेसिक में नहीं देखा था। इनका मतलब और इनकी जर्नल कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट में बात करेंगे हम बैड डेब्ट्स पे। बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट्स मींस होता है दोस्तों पैसा डूब जाना। जैसे ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा कस्टमर है, इसको आपने उधार में गुड्स बेचा था, 10,000 रुपए का उधार गुड्स बेचा था। अब अगर ये कस्टमर पैसा आपको नहीं देता है ना, मतलब ये पैसा खा जाता है, तो इस लॉस को क्या कहेंगे आप? बैड डेब्ट्स कहेंगे। या हो सकता है ये आधा पैसा दे दे, आधा पैसा खा जाए, तो आधा पैसा तो डूब जाएगा, आधा पैसा आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन हमने लिया है यहां पर। सुभाष अ डेटर फॉर ₹40,000। सुभाष एक पार्टी है, डेटर है आपका, जिसे 40,000 रुपए आपको लेने। बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया होने के बाद उस पे पैसे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और उससे 1 रुपए में 60 पैसा मिल गया। 1 रुपए में 60 पैसा मीन 60% अमाउंट मिल गया। तो 40,000 लेने थे, तो 40,000 में से 60% अमाउंट तो मिल गया, बाकी पैसा आप नहीं रिकवर कर पाएंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी पैसा डूब गया। इसके लिए पहले तो हम कैलकुलेशन कर लें, तो 40,000 सुभाष से हमें लेना है। कितना? 60% ही रिकवर हो पाया, मतलब 24,000 ही रिकवर हो पाया। तो कितना रिकवर नहीं हो पाया? 16,000 रिकवर नहीं हो पाया। तो 16,000 आपका हो गया बैड डेब्ट्स। अब एंट्री क्या बनेगी? जितना पैसा मिल गया उसके लिए तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए आप। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला है उसके लिए हम बैड डेब्ट डेबिट कर देंगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमारा डूब गया है। और किससे लेना था? पार्टी हमारी सुभाष। तो सुभाष का अकाउंट कितना था? सुभाष से हमें 40,000 लेना था, जिसमें से 16,000 तो डूब चुका है और 24,000 आपको मिल चुका है। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाती है। अगर इससे कुछ भी वसूल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सुभाष और पूरा का पूरा ही बैड डेब्ट में लिख देते 40,000। अगर दोस्तों पहले जो पैसा डूब गया था वो वापस मिलता है तो इस चीज को हम बैड डेब्ट रिकवरी कहते हैं। जैसे ये हमारा बिजनेस, ये वही सुभाष है, सुभाष से हमें 40,000 लेना था, लेकिन 16,000 तो बैड डेब्ट हो गया था। अब इस साल तो हमने बैड डेब्ट अकाउंट में डाल दिया इसको, कहां भैया 16,000 रुपए लॉस हो चुका है। पर 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद सुभाष हमें पैसा लाकर दे देता है, तो हमें इसको इनकम मानना है। किस चीज का? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बैड डेब्ट्स रिकवरी। क्योंकि दोस्तों देखो, जब उसका पैसा डूबा था तो हमने सुभाष को फुल अमाउंट से क्रेडिट किया था, पूरे 40,000 से क्रेडिट किया था। इसका मतलब सुभाष का हिसाब तो खत्म हो गया था। अब साल भर के बाद या 2 साल बाद अगर वो पैसा दे देता है तो सुभाष से पैसा आया ऐसा हम नहीं बोलेंगे। देखिए, ₹10,000 रिसीव्ड विच इज प्रूव्ड बैड डेब्ट प्रीवियस ईयर। 10,000 रुपए जो पहले बैड डेब्ट हो चुके थे वो वापस आपको मिले। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? इसके लिए एंट्री बनेगी, इसके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है आपके पास और किस चीज का आ रहा है? टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी का पैसा आ रहा है आपके पास। कितना? 10,000। इस तरह से एंट्री। अगर ये सुभाष ने भी दिए आपको तो भी आप सुभाष को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसका अकाउंट तो वहीं खत्म हो चुका था। अभी पैसा किस चीज का आ रहा है आपके पास? बैड डेब्ट रिकवरी। तो जब भी
प्रीवियसली कोई बैड डेब्ट हो गया था और वो आपको मिले तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, या चेक से मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। गुड्स विदाउट कंसीडरेशन, एक और कॉन्सेप्ट ये चलता है कि अगर वैसे आपने जो गुड्स परचेज किया है बिजनेस में, उसका पर्पस क्या है, उसको बेचना, पर अगर कोई गुड्स आप बेच नहीं पा रहे, मतलब बेचा नहीं है, आपने विदाउट कंसीडरेशन दे दिया, विदाउट कंसीडरेशन मतलब बिना पैसे में दे दिया, फ्री में दे दिया, तो उसके लिए स्पेशली क्या करना पड़ता है, हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है ना। परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट करना पड़ता है, ये ट्रांजैक्शन वाइज हम देखते हैं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹4000, आपने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिया, ये आपका बिजनेस, ये प्रोप्राइटर ने 4000 का गुड्स बिजनेस से उठा लिया, विड्रॉ कर लिया, क्यों, पर्सनल यूज के लिए। अब ये 4000 का गुड्स जब आया था तो हमने परचेज को डेबिट किया था, परचेज डेबिट होता है परचेज प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर ये माल बिकता तो हम सेल्स को क्रेडिट करते, अगर ये माल बिकता तो हम सेल्स को क्रेडिट करते सेल प्राइस पे। जैसे 4000 में खरीदा, 6 में बेचते तो 2000 का प्रॉफिट, पर जब वो पर्सनल यूज के लिए उठाएगा तो सेलिंग प्राइस पे थोड़ी उठाएगा, परचेज प्राइस पे ही। तो अगर इसको बेचा नहीं है तो इसका खरीदने का पर्पस पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए हम यहां पर परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। तो जब भी माल विदाउट एनी कंसिडरेशन जाता है, मतलब फ्री में जाता है, तो हमें सेल क्रेडिट ना करते हुए क्या क्रेडिट करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। अब देखिए ये गुड्स हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली चीज तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। 2, क्या जा रहा है बिजनेस से, गुड्स, परचेज अकाउंट, क्योंकि अब इसका प्रोप्राइटर उठा रहा है माल सेल्फ यूज के लिए, तो क्या वो भी प्रॉफिट देगा, क्या वो सेलिंग प्राइस तो नहीं देगा, है ना। इसलिए जब भी माल बिना पैसे में जाएगा तो उसके लिए परचेज को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक और इसमें ट्रांजैक्शन है, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल। अब आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपने माल क्या सैंपल के रूप में दुकानदारों को बांट दिया कि यूज करके देखो, यूज करके देखो। तो ये क्यों किया आपने, अपने गुड्स का प्रचार करने के लिए किया, एडवर्टीजमेंट करने के लिए किया है। इसलिए जब आप फ्री में बांटेंगे गुड्स को तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एक तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया इसलिए आपका खर्चा हो गया। 2, जा क्या रहा है, गुड्स, परचेज अकाउंट, कितने रुपए का गया, 500 का। इसमें भी गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन जा रहा है, इसलिए इसमें भी 500 रुपीज ड्रॉइंग के नाम से ही क्रेडिट होगा, 500 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज, ये क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, गुड्स डोनेटेड ₹1000, गुड्स डोनेट कर दिया आपने, गुड्स डोनेट कर दिया, यहां भी फ्री में माल जा रहा है आपके पास से, इसलिए हम यहां पर भी परचेस ही क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा, चैरिटी, सॉरी डेबिट हो जाएगा चैरिटी, क्योंकि हम डोनेशन कर रहे हैं। अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, परचेज अकाउंट, गुड्स जा रहा है हमारे पास से, कितना, 1000 रुपीज। इसके बाद गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, तो गुड्स चोरी हो गया तो इसके लिए लॉस बाय थेफ्ट, लॉस हुआ आपका, इसलिए लॉस हो गया डेबिट, और गया क्या, गुड्स गया। अब चोर जब गुड्स लेके जाएगा तो पैसा थोड़ी देके जाएगा, इसलिए 2000 रुपीज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर डिस्ट्रॉय हो गया फायर से तो ये भी लॉस हुआ है, इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां पर भी गुड्स जा रहा है लेकिन विदाउट कंसीडरेशन, कितने का, 6000। तो जब भी गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन जाएगा तो आपको टू परचेज का इस्तेमाल करना है। अब जब हमने यहाँ लॉस बाय फायर की एंट्री कर ली है कि माल आपका आग से जल गया, तो उसके लिए तो एंट्री ये बन गई। अगर इंश्योरेंस क्लेम इस पे एक्सेप्ट होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दिया, तो उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम वाले भी ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमारा 6000 रुपए का गुड्स जला है ना, इसलिए हमने एंट्री क्या बनाई है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसी में अगर
गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम फॉर ₹4,000। ये गुड्स, जो गुड्स आग से जला है, इसका इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, क्लेम एक्सेप्ट किया है, मतलब कि भैया हम 4,000 रुपए आपको देंगे, 4,000 रुपए आपका लॉस भरपाई कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो लॉस हमने डेबिट कितना किया था? 6,000। गुड्स गया हमारा, तो गुड्स तो क्रेडिट हो गया 6,000 से, भैया गुड्स तो गया ही है। लॉस कितने से डेबिट हुआ? 6,000। हमारे बिजनेस में हमारा लॉस हुआ 6,000। पर जब आपका लॉस हुआ, इस बिजनेस को 6,000 का लॉस हुआ, तो 6,000 का लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया 4,000 तो हम आपको भर देंगे, 4,000 का लॉस तो हम भर देंगे, तो बचेगा कितना? 2 का लॉस। तो इंश्योरेंस कंपनी 4,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने का लॉस? 4,000 का लॉस तो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही है, इसलिए 4,000 का लॉस, जो 6 का आपने डेबिट किया था उसमें से 4 का वापस क्रेडिट कर दो। भैया ये लॉस नहीं हुआ, ये तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है, और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गई, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर हो गई, इससे आपको पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है आपको? 4,000। अगर आगे ट्रांजेक्शन में ये भी हो कि इंश्योरेंस कंपनी से कैश मिल गया क्लेम का, तो आप एंट्री ये बना सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जितना भी कैश मिला है 4,000, तो जितना क्लेम मिला, क्लेम एक्सेप्ट हुआ, उसके लिए ये एंट्री बन जाएगी। ओके। प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस, अगर फर्म से प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, फर्म या बिजनेस से प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एक्सपेंस भरता है तो उसमें ड्राइंग डेबिट होता है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन नहीं देख लेते हैं। पेड इनकम टैक्स ₹2,000। वैसे तो हमने पर्सनल यूज वाले ट्रांजेक्शन तो किए ही हैं कि भाई पर्सनल यूज के लिए अगर वो कैश विड्रॉ करता है तो ड्राइंग टू कैश होता है। इसके अलावा इस तरह से भी अगर ट्रांजैक्शन है, जैसे इनकम टैक्स पे किया। अब दोस्तों बिजनेस और ये है प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर की इंडिविजुअल इनकम पर लगता है, बिजनेस पर तो जीएसटी लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उस पर अलग टैक्स लगते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है इनकम टैक्स। तो ये यहां से जितना भी प्रॉफिट उठाएगा उसकी इनकम होगी और इनकम पे टैक्स उसको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स भरना किसको? प्रोप्राइटर को। लेकिन भर कौन रहा है? बिजनेस। इनकम टैक्स पेड ₹2,000 ये लिखा है, तो भरा किसने? बिजनेस ने। तो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी थी, बिजनेस ने भर दिया, इसलिए एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई हमने ड्राइंग डेबिट क्यों किया, इनकम टैक्स डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकम टैक्स इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटर की इनकम पे लगता है, तो प्रोप्राइटर को भरना चाहिए। भर बिजनेस रहा है, इसलिए ड्राइंग डेबिट। अगर आप जीएसटी भरते तो जीएसटी डेबिट करते, सेल्स टैक्स भरते तो सेल्स टैक्स, पर इनकम टैक्स भरोगे तो प्रोप्राइटर की जिम्मेदारी थी। इनकम टैक्स रिफंड, दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इनकम टैक्स आपने ज्यादा भर दिया, एडवांस टैक्स की पॉलिसी है इंडिया में, तो 2,000 भर दिया, भरना 1,800 ही था, तो 200 रुपए इनकम टैक्स विभाग आपको रिटर्न करेगा। अब मान लो इनकम टैक्स विभाग ने ये 200 रुपए आपके बिजनेस में पहुंचा दिए, तो जब इनकम टैक्स भरना प्रोप्राइटर को था तो उसका रिफंड भी प्रोप्राइटर को मिलना चाहिए, लेकिन मिल किसको गया? बिजनेस को। तो प्रोप्राइटर का पैसा बिजनेस को मिल गया। तो पहली बात, बिजनेस के पास कैश आई है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कहां से आई है? अब आप इसमें टू इनकम टैक्स नहीं लिख सकते, ये तो प्रोप्राइटर का पैसा बिजनेस के पास आया है, तो प्रोप्राइटर का पैसा जब भी बिजनेस के पास आएगा हमें कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी प्रोप्राइटर का खर्चा बिजनेस भरेगा तो ड्राइंग डेबिट, उसका पैसा जब भी बिजनेस के पास आएगा तो कैपिटल क्रेडिट। साथ में पेड LIC प्रीमियम, अगर प्रोप्राइटर, देखिए बिजनेस में खाली ये लिखा है कि LIC प्रीमियम पे किया। अब बिजनेस एक निर्जीव चीज होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनका कोई लाइफ इंश्योरेंस होता नहीं है, तो बिजनेस ने लाइफ इंश्योरेंस भरा है, तो ऑब्वियसली किसका होगा? प्रोप्राइटर का। इसलिए इस समय भी हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश
ये एंट्री बनाएंगे। अगर ये कोई फायर इंश्योरेंस होता, मरीन इंश्योरेंस, तो हम समझ सकते थे गुड्स का इंश्योरेंस है, बिजनेस को ही भरना है, लेकिन बिजनेस क्या भर रहा है? LIC। बिजनेस की खुद की लाइफ तो है नहीं। हाँ, ये एम्प्लॉइज की भी LIC नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफाई किया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि LIC भरी है तो किसकी भरी होगी? प्रोप्राइटर की। तो दोस्तों इस तरह से ये 2-4 कॉन्सेप्ट थे जिसपे मुझे लगा कि अलग से बात करनी चाहिए, तो मैंने ये अलग से वीडियो बनाया। इसके अलावा भी अगर पर्टिकुलर कोई एडजस्टमेंट हो या कोई एंट्री हो जिसका आपको नहीं आ रहा हो ट्रीटमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको करके दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।